देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातों का जरा ध्यान रखो बेटा। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि 10a + b इक्वल टू कितना होता है, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है बेटा। इसी से रिलेटेड जो है एक बात देखिए, मान लीजिए मैंने कभी लिखा 10π/4 + a। मान लीजिए बेटा मैंने ऐसे लिखा, इसको जरा ओपन करके देखिए क्या आ रहा है। 10a + 10b लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा ऊपर में, और नीचे दिस इंटू 10a। ठीक है। और देखिए आगे 10π/4 मतलब 1, तो 1 + 10a अपॉन 1 - 10a। ठीक है बेटा। इसका मतलब ये है कि कभी भी, अच्छा ऐसे ही बेटा देखो देखो एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी इसका मतलब कभी 1 + 10a अपॉन 1 - 10a लिखा हुआ दिखे तो बेटा इसका मतलब ये है कि आप उसको समझ जाना कि वो 10π/4 + a लिखा हुआ है। इसका आपको थोड़ा सा जो है जरा अंदाजा होना चाहिए बेटा। ठीक है। ऐसे ही सिमिलर मैनर में कभी 1 - 10a अपॉन 1 + 10a लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना कि वो जो है बेटा 10π/4 - a लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है? ये और ये इन दोनों का बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा कि कभी 1 + 10a अपॉन 1 - 10a दिखे या फिर 1 - 10a अपॉन 1 + 10a दिखे तो आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 10π/4 + a है या ये 10π/4 - a। ठीक है बेटा। और देखिए मैं एक और पैटर्न आपको बताना चाहूँगा। जैसे कभी भी आपके पास जो है बेटा, कभी भी आपके पास मान लीजिए कि 10a - 10b दिखे ऐसे लिखा हुआ, इसको सिंप्लीफाई करना हो आपको, तो आप क्या करें उसको, सबसे पहले जब इसको आपको सिंप्लीफाई करना हो तो बेटा साइन कोस में ब्रेक कर दें। भाई साइन a अपॉन कोस a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन b अपॉन कोस b हो जाएगा। इस तरह करके फिर एलसीएम वगैरह लेके ऐसे ब्रेक करें। तो जब भी 10a - 10b दिखे आप हमेशा ऐसे ही ब्रेक करेंगे, या फिर 10a 10b + 10b दिखे तो भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे, तो भी इसी मैनर में बेटा आप ब्रेक करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा, स्टार मार्क कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आए तो फिर जो है ऐसा नहीं है कि आप इसके ना हो पाए। मैंने बोला जब भी 10a - 10b दिखे या फिर 10a + 10b दिखे तो क्या करना है वो देखिए। मान लीजिए मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है लेट, क्वेश्चन है बेटा ये, लेट 10 50 डिग्री -10 40 डिग्री अपॉन 10 10 डिग्री। मुझसे बोला गया कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो बेटा मैंने बोला कि जब भी 10a - 10b दिखे, ऊपर में 10a - 10b दिख रहा है तो आप हमेशा क्या करेंगे बेटा, साइन कोस में ब्रेक करेंगे। तो कितना हो गया ऊपर में, साइन 50 डिग्री अपॉन कोस 50 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री अपॉन कोस 40 डिग्री अपॉन बेटा 10 10 डिग्री को ऐसे ही रहने दीजिए। और देखिए बेटा जब एलसीएम वगैरह लिया गया तो जैसे साइन 50 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री कोस 50 डिग्री, नीचे में क्या आ गया बेटा, नीचे में हो गया हमारे पास कोस 50 इंटू कोस 40, और बेटा ये 10 10 डिग्री ऐसे ही रह गया। ठीक है। और देखिए ऊपर में ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ये देखना जरा इसको, ये ऐसे नहीं दिख रहा बेटा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का बेटा फॉर्मूला बन गया है। तो ऊपर में मतलब साइन 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री का फॉर्मूला बन गया बेटा ऐसे। ऐसा कुछ 10 10 डिग्री। तो बेटा ऊपर में कितना आ गया, साइन 50 माइनस, इधर लिख देता हूँ बेटा मैं, साइन 50 माइनस 40 मतलब ऊपर में कितना हो गया, साइन 10 डिग्री। नीचे में जो है बेटा क्या लिखा हुआ है, कोस 50 इंटू कोस 40। तो बेटा जो साइन 10 10 डिग्री है, 10 को मैंने लिख दिया साइन 10 डिग्री अपॉन कोस 10 डिग्री, तो इससे ये कट गया। ठीक है बेटा। और देखिए बेटा कोस 10 डिग्री नीचे था तो नीचे का नीचे ऊपर चला गया। दूसरी बात यहाँ बेटा मैंने दो का ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया ताकि ये 2 कोस ए कोस बी बन जाए। आपको याद है मैंने बोला था जब कोस इंटू कोस दिखे तो 2 कोस ए कोस बी बनाए,
टू साइन ए साइन बी बनाए, अगर साइन इंटू साइन दिखे तो, साइन इंटू कोस दिखे तो टू साइन ए कोस बी बनाए। याद है? तो ये कितना हो जाएगा देखना जरा, ये नीचे का नीचे ऊपर गया तो टू कोस 10 डिग्री ऊपर बच गया बेटा। नीचे में आपने जब टू कोस ए कोस बी लगाया तो ये बेटा कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ऐसा कुछ हो गया। तो टू कोस 10 डिग्री अपॉन ये हो गया बेटा कितना, कोस 90, कोस 90 0 प्लस ये कितना हो गया बेटा कोस 10। तो बेटा ऊपर नीचे से कोस 10 आपस में कट गया तो आंसर इज 2। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आगे से आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर 10 माइनस 10 या 10 प्लस 10 दिखे तो उसको साइन कोस में ब्रेक करें, जैसे हमने किया था, और फिर एलसीएम वगैरह ले लें, ऊपर में फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटा? और कोस इंटू कोस दिखे या साइन इंटू साइन दिखे या फिर साइन इंटू कोस दिखे तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाए, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद करवा लें और फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है बेटा? और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और है ना। मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मेरे पास लिखा हुआ है कि 3 प्लस कोट 76 डिग्री इंटू कोट 16 डिग्री अपॉन कोट 76 डिग्री प्लस कोट 16 डिग्री, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है। और मेरे पास ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है कोट 44 डिग्री, एक बेटा मेरे पास ऑप्शन लिखा हुआ है tan 46 डिग्री, एक मेरे पास बेटा लिखा हुआ है tan 45 डिग्री, एक बेटा मेरे पास लिखा हुआ है tan 30 डिग्री। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बेटा एक बात बताइए जरा मुझे, क्या हमने कभी कोट इंटू कोट देखा है या फिर कभी 10 इंटू 10 वगैरह हमने देखे हैं? कभी नहीं देखे बेटा। पहले बात तो जब भी बेटा 10, मैंने बोला था कि 10 प्लस 10 आए, आप और आदत डालिए 10 इंटू 10 आए, ऐसे ही प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बेटा कोट ए प्लस कोट बी आए या फिर कोट ए माइनस कोट बी आए या फिर कोट ए इंटू कोट बी आए, तो बेटा हमने जो है प्रोडक्ट में भी भाई साइन इंटू साइन देखा है, टू साइन ए साइन बी, कोस इंटू कोस देखा है, टू कोस ए कोस बी। 10 ए प्लस 10 भी हमने नहीं देखा, कोट ए प्लस कोट भी नहीं देखा, हमने साइन ए प्लस साइन भी देखा है, कोस सी प्लस कोस डी देखा है। तो बेटा ध्यान रखें, चाहे 10 और कोट प्लस माइनस में आए, चाहे 10 और कोट प्रोडक्ट में आए, आप इनको क्या करें, हमेशा साइन कोस में ब्रेक कर दें, क्योंकि हमने साइन कोस में प्रोडक्ट वाले भी फॉर्मूले देखे हैं, टू साइन ए साइन बी, टू कोस ए कोस बी, और बेटा हमने जो है प्लस माइनस में भी साइन कोस वाले फॉर्मूले देखे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। सही बात है, तो क्यों ना इसको साइन कोस में हमने ब्रेक किया जाए। देखिए कितना आएगा, देखते हैं इसको। जब मैंने बेटा ब्रेक किया साइन कोस में तो ऐसा हो गया कुछ, कोस 76 डिग्री कोस 16 डिग्री अपॉन साइन 76 डिग्री साइन 16 डिग्री, और बेटा नीचे में और क्या आ रहा है, कोस 76 डिग्री अपॉन साइन 76 डिग्री प्लस कोस 16 डिग्री अपॉन साइन 16 डिग्री। जब एलसीएम वगैरह लिया जाएगा तो बेटा डिनोमिनेटर कट जाएगा, ये बचेगा 3 साइन 76 डिग्री
साइन 16 डिग्री प्लस कॉस 76 डिग्री कॉस 16 डिग्री अपॉन, और देखते हैं ये आएगा बेटा हमारे पास साइन 16 कॉस 76 प्लस कॉस 16 साइन 76। तो बेटा किसका फॉर्मूला बन रहा है जरा देखना नीचे में। ऊपर वाले को तो आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर मैं क्या करूँ, ऊपर में जैसे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करवा दिया और यहाँ भी करवा दिया, ठीक है। और बेटा 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करवाया तो ऐसे बाहर भी करवाना पड़ेगा 1/2। तो ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है बेटा, जैसे ये क्या बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो नीचे क्या हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन 16 डिग्री प्लस 76 डिग्री कितना हो गया, 7 1 8 और 92, साइन 92 डिग्री। ऊपर वाले को देखिए 3 × 2 साइन ए साइन बी, तो कितना हो जाएगा बेटा, वो माइनस के साथ आएगा ना, माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कितना हो गया वो 60 डिग्री। ऐसे ही और क्या हो जाएगा बेटा देखना जरा, प्लस 2 कोस ए कोस बी जो हो रहा है वो भी क्या होगा बेटा, कोस ए प्लस बी, मतलब ये हो गया कोस 92 डिग्री प्लस कोस ए माइनस बी। बेटा यहाँ माइनस आता है बीच में है ना, यहाँ इसमें साइन वाले में 2 साइन ए साइन बी वाले में कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, तो ये क्या होगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, मतलब 60 डिग्री। ऐसे इनकी बेटा वैल्यू वगैरह अगर हम देख ले तो देखो कितना आ रहा है, कोस 60 डिग्री, यहाँ पे -3 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल 4 टाइम कोस 60 डिग्री हो जाएगा। कोस 60 डिग्री 1/2, तो 4 टाइम 1/2। ऐसे ही -3 टाइम कोस 92 और ये प्लस का कोस 92, तो -2 टाइम्स कोस 92 डिग्री बच गया। और नीचे में क्या आ रहा है बेटा, साइन 92 डिग्री ऐसे बच गया बेटा। 2 से ये ऐसे 2 कट जाएगा और इस वाले 2 से ये दोनों ऐसे करके कट जाएंगे। तो फाइनली आपके पास जो बच रहा है वो मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ बेटा मेरे पास बच रहा है, ये बच रहा है बेटा मेरे पास 1 माइनस कॉस 92 डिग्री अपॉन साइन 92 डिग्री, ये बच रहा है, ठीक है बेटा। अगर ये मेरे पास बच रहा है तो मैं इसके लिए एक और पैटर्न बताना चाहता हूँ। जब आपके पास 1 माइनस कोस या फिर 1 प्लस कोस आ जाए तो मैं एक और पैटर्न बताना चाहता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। तो बेटा नेक्स्ट पेज पे आप अलग से कुछ बातें और लिखें बेटा, जैसे आप कुछ बातें बेटा ऐसी लिखें, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 माइनस कोस 2 थीटा लिखा हो या फिर आपके पास बेटा 1 प्लस कोस 2 थीटा लिखा हो, ठीक है भैया। तो इनको एक काम करें आप, इसको इस तरह से ओपन करें कोस 2 थीटा को ताकि 1 कट जाए। तो बेटा इस केस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, इससे क्या होगा हमारे पास 1 से 1 कटेगा तो क्या बचेगा बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ऐसे ही कभी 1 प्लस कोस 2 थीटा आ जाए तो आपको क्या करना है, हमेशा इसमें ब्रेक करना है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे क्या होगा बेटा हमारे पास बचेगा -k2 कोस स्क्वायर थीटा। ये फिक्स कर लीजिए कि 1 माइनस कोस 2 थीटा दिखने पर साइन में ब्रेक करें हाफ एंगल में, 1 प्लस कोस 2 थीटा दिखने पर कोस में ब्रेक करें हाफ एंगल में, ठीक है भैया। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो बेटा टेंशन ना लें जरा सी भी, क्या करेंगे हम लोग, ऊपर 1 प्लस कोस 2 थीटा तो मैं बेटा ऐसे ब्रेक करूंगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, और बेटा नीचे क्या 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो इसे मैं कैसे ब्रेक करूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में। 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, ऊपर नीचे से 2 कट गया, तो कितना हो गया बेटा, एक मिनट, ये बेटा प्लस था, प्लस यहाँ पे ये प्लस था ना, ये प्लस, तो ये फाइनली जो है प्लस वाला बचा। हाँ, तो ये क्या हो गया बेटा, ऊपर नीचे में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कोट स्क्वायर थीटा बच गया। तो आप इन रिजल्ट्स को याद ना करें, आप ये फिक्स कर लें कि जब भी 1 प्लस कोस 2 थीटा आएगा तो
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में ब्रेक करना है। जब 1 माइनस cos 2 थीटा आएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक करना है। ये फिक्स है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ कभी मिला कि 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, तो टेंशन ना लें, 1 माइनस cos 2 थीटा है तो हमेशा इसी में ब्रेक करना होगा। तो बेटा जब ऊपर वाले को हमने हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया तो साइन को भी कर लो ताकि आपस में एक जैसे बन जाए। तो बेटा 2 साइन थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा cos थीटा। इससे क्या होगा बेटा, फाइनली सब आपस में ये इससे कटा, 2 से 2 कटा और साइन से एक पावर कटी, तो फाइनली क्या हो गया बेटा, ये tan थीटा। तो हो गया सिंप्लीफाई। तो मतलब जब साथ में sin 2 थीटा भी हो जाए उसको भी हाफ एंगल में ब्रेक कर लिया करो, और बेटा 1 माइनस cos 2 थीटा या 1 प्लस cos 2 थीटा को इस हिसाब से ब्रेक कर लिया करो जो मैंने आपको बताया है। ये फिक्स बात है। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है किसी? अब आगे देखें, अब वापस उसी क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जब भी कभी हमें ऐसा दिखे, मान लो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर कि भैया 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, भाई 2 cos 2 थीटा समझ लेंगे ना इसको, 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 46 डिग्री, है ना। तो बेटा इसको क्या करें आप, हाफ एंगल में ब्रेक कर लें। जब भी 1 माइनस cos दिखे आप हाफ एंगल में ब्रेक कर दें ऐसे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 46 डिग्री, ऐसे ये कितना हो जाएगा, 2 साइन 46 डिग्री cos 46 डिग्री, ऐसे 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, और बेटा इस साइन से ये साइन एक पावर कट गई, तो क्या हो गया, वो साइन 46 अपॉन cos 46, मतलब tan 46 डिग्री। ये मेरे पास आंसर आ गया। कोई मैच कर रहा है? हाँ, tan 46। बेटा इसको मैं 90 माइनस करके लिखूंगा, tan 46 क्या होता है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मान लीजिए tan 90 माइनस 44, ये भी तो भाई 46 को 90 माइनस 44 लिखा जा सकता है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा, तो cot 44। तो बेटा ये भी एक ही बात है, दोनों आंसर हो गए हमारे पास, मल्टीपल कैरेक्टर मतलब ये, ठीक है। तो बेटा समझ गए आपको क्या करना है, जब 1 माइनस cos दिखे तो बेटा हाफ एंगल में इस तरह ब्रेक करना है, सही है। और भैया ये cot और tan चाहे प्रोडक्ट में दिखे चाहे प्लस माइनस में दिखे, आपको साइन को ब्रेक करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। मतलब इनको ना आप ऐसे याद रखना, स्पेशल टाइप का, कि ऐसा दिखने पर ये करना है, ऐसा दिखने पर ये करना है, ठीक है बेटा। और भी कुछ फॉर्मूले बेटा आप जो है ध्यान रखेंगे, जैसे बेटा कुछ इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। हमारे पास 3 सीरीज है, ठीक है। जैसे अगर कभी भी ऐसे आए cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, मतलब एंगल दोगुना होता जाए, cos 2 स्क्वायर थीटा cos 2 क्यूब थीटा, मतलब दोगुना एंगल होता जाए प्रोडक्ट में ऐसे, मतलब दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, और कहाँ तक चलता जाए ऐसे, n टर्म्स तक, cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, तो टोटल n टर्म्स हो गई ना बेटा, cos थीटा से cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा तक n टर्म्स हो गई। और बेटा पहला वाला एंगल थीटा और इसका दोगुना होता गया, दोगुना, तो इसका बेटा हमारे पास आंसर हो जाता है साइन, सीधे रिजल्ट याद रखें, 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? और आगे देखिए बेटा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट वाला है ये हम सिर्फ कोस में ही लगा सकते हैं, जब बहुत सारे कोस प्रोडक्ट में हो और दोगुना होता जाएंगे, पहले का दोगुना, दूसरा उसका दोगुना, अगला उसका दोगुना, ठीक है। और देखिए आगे, कभी भी बेटा एपी आए, एपी इन साइन के अंदर एपी आए, जैसे कि साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब बीटा को मैंने क्या मान लिया बेटा, एपी, अंदर एंगल एपी में चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो कॉमन डिफरेंस बीटा हो गया वैसे बेटा उस एपी का, जो एंगल्स में एपी चल रही है, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, कहाँ तक चलते जाएंगे बेटा ऐसे, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। कोई दिक्कत है? देखिए
तो बेटा जब एपी चल रहे, साइन के अंदर एपी चले, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, एन हो। बेटा यहाँ बीटा तो क्या हो गया इस एपी का, अल्फा हो गया फर्स्ट टर्म इस एपी की, और बेटा बीटा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस एपी का। सही बात है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, एन, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू एन हो गई। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू इंटू साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू। ये बेटा हमारे पास आंसर होता है। ठीक है, ऐसे ही कभी भी बेटा अगर कोस के अंदर एपी चले, ये फिक्स फॉर्मूला याद रखिए, कभी भी बेटा अगर कोस के अंदर एपी चले, एपी इन कोस, तो जैसे कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस 2 बीटा, चलता जा रहा है ऐसे एन टर्म्स तक ये भी चलता गया। तो बेटा इसमें बस ये जो पहला वाला साइन है बस इसकी जगह पर कोस कर दीजिए, बस बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो क्या हो गया, कोस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू इंटू साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू। हर जगह बीटा की जगह बीटा बाई टू यूज हुआ है, वेयर बीटा इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, जो एंगल्स में एपी चल रही है बेटा। कोई दिक्कत है इसमें? देखते हैं इसका कैसे क्वेश्चन जो है हमारे पास आ सकते हैं बेटा, देखिए। देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, तो समझ गए बेटा जब सीरीज आएंगी चाहे कोस इंटू कोस दिखे तो देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं कि एंगल का दोगुना होता जा रहा है। ठीक है, और जब साइन प्लस साइन दिखे या फिर कोस प्लस कोस दिखे तो ये देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं एपी चल रही हो एंगल से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है कोस पाई अपॉन 11 प्लस कॉस 3 पाई बाई 11 प्लस कॉस 5 पाई बाई 11 प्लस कॉस 7 पाई बाई 11 प्लस कॉस 9 पाई बाई 11। ठीक है बेटा, फिर इसने क्या बोला है, देन फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज। ठीक है बेटा, देखते हैं। तो जब भी कोस प्लस कोस दिखे या साइन प्लस साइन दिखे तो ये देखना कहीं साइन या कोस के अंदर एपी तो नहीं चलता है। बेटा ये है पाई बाई 11 पहला एंगल, इसमें 2 पाई बाई 11 और ऐड हुआ, इसमें फिर से 2 पाई बाई 11 ऐड हुआ, इसमें फिर से 2 पाई बाई 11 ऐड होकर आगे पहुंचे, इसमें फिर से 2 पाई बाई 11 ऐड होकर आगे पहुंचे। मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 2 पाई बाई 11 ऐड किया गया, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए भी बेटा एंगल में 2 पाई बाई 11 ऐड किया गया, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए भी बेटा 2 पाई बाई 11 ऐड किया गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए भी 2 पाई बाई 11 ऐड किया गया। इसका मतलब बेटा सेम नंबर ऐड होता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एपी हो गया। इतना आपको आता है 10th क्लास से। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि एपी हो गई है, एपी इन कोसाइन, कोस बोला है कोसाइन एक ही बात है, एपी इन कोसाइन ये वाला हो गया बेटा। अब एपी इन कोसाइन, बेटा यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, अल्फा की जगह क्या समझेंगे, जो एपी का फर्स्ट टर्म होता था ये पाई बाई 11। बेटा कॉमन डिफरेंस किसे समझेंगे, जिसे हम बीटा बोलते थे, क्या ऐड होता जा रहा है, 2 पाई बाई 11 ऐड हो के हम आगे पहुंच रहे हैं, तो 2 पाई बाई 11 क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बेटा मैं बात करूं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5। तो अगर मान लीजिए मैं इसका सीधे फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा बेटा, कोस वाले है ना, तो कोस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। ठीक है, देखते हैं। अल्फा की जगह क्या रख दूंगा मैं, पाई बाई 11, तो बेटा पाई बाई 11 प्लस एन माइनस 1, एन की जगह क्या रखूंगा 5, तो 4 टाइम्स पाई बाई 11
इंटू साइन एन बीटा बाई 2 मतलब 5 पाई बाई 11 अपॉन साइन बीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 11। तो कितना हो गया बेटा ये कोस 5 पाई बाई 11 इंटू साइन 5 पाई बाई 11 अपॉन साइन पाई बाई 11। बेटा ये ऐसा नहीं दिख रहा साइन के अंदर और कोस के अंदर एंगल सेम है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो दो का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं, ये क्या दिख रहा है, अरे ये तो इक्वल है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया बेटा। ऊपर में 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो बेटा इधर में जब मैं इसको पुट कराता हूँ, ऊपर में मैंने क्या कर दिया बेटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 5 पाई बाई 11 अपॉन 2 टाइम्स साइन पाई बाई 11। बेटा ध्यान रखें, इस बात का बड़े अच्छे से ध्यान रखें, जब कभी भी हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए बेटा, जब कभी भी हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि ऊपर वाला एंगल मतलब एक कोई ऐसा कैलकुलेशन हो उसमें 2-3 जगह पे साइन कोस लिखे हो और ऐसे एंगल लिखे हो जिनको हम जानते ही नहीं हैं, जिनका वैल्यू हमने अपने सिलेबस में पढ़ा ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे बेटा, आप उस केस में उनको एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपस में कट के खत्म हो जाए। तो जैसे पाई बाई 11 है, ऊपर में 10 पाई बाई 11 है, तो इनको हम नहीं जानते, ये हमने नहीं रटे कि साइन पाई बाई 11 की वैल्यू क्या होती है या साइन 10 पाई बाई 11 की वैल्यू क्या होती है। तो जब ऐसे एंगल जो मैंने नोटबुक में एंगल नहीं लिखा है मतलब वो आपको नहीं पुट करने हैं, ठीक है, मतलब उनको काट के खत्म करना है, उनकी वैल्यू आपको नहीं याद रखनी। तो भैया मैंने क्योंकि पाई बाई 11 लिखा है नहीं मतलब इसकी वैल्यू की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली, मतलब आपस में ही कट करके खत्म करना है इस क्वेश्चन में इन एंगल्स को, तो एक दूसरे में कन्वर्ट करके आपस में काट दें। जैसे ऊपर में क्या है साइन 10 पाई बाई 11, नीचे में है साइन पाई बाई 11, तो बेटा मुझे ऐसे दिख रहा है ना साइन पाई माइनस पाई बाई 11 लिख सकता हूँ ना मैं 10 पाई बाई 11 को, और नीचे क्या है 2 साइन पाई बाई 11। तो बेटा साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और बेटा साइन पाई के साथ में चेंज भी नहीं होता है, साइन साइन ही रहेगा। तो ऊपर हो गया साइन पाई बाई 11 और बेटा नीचे क्या हो गया 2 साइन पाई बाई 11। कितना हो गया बेटा आपस में कट के 1/2 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है आपको, समझ रहे हैं बेटा आप बात, ठीक है। देखिए अब तो मतलब आपस में एक दूसरे में बदल लिया करो, जैसे मैंने बदला पाई के साथ में पाई या पाई बाई 2 और किसी के साथ में बदलना नहीं है, सही है। तो देख लेना पाई माइनस बैठ रहा है या पाई प्लस बैठ रहा है या पाई बाई 2 माइनस या पाई बाई 2 प्लस बैठ रहा है, जो भी फिट बैठ रहा हो उसको रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है cos पाई बाई 19 प्लस cos 3 पाई बाई 19 प्लस cos 5 पाई बाई 19 प्लस चलता जा रहा है बेटा कहाँ तक cos 7 पाई बाई 19, इसकी वैल्यू क्या हो, ठीक है बेटा। अब देखिए तो बेटा जब इसकी वैल्यू हमें देखनी है तो आप यहाँ ये देखें, क्या ये एपी तो नहीं, कोस प्लस कोस जब भी दिखे या साइन प्लस साइन बहुत सारे जब भी दिखे, सोच लेना कहीं अंदर एपी तो नहीं। तो बेटा पाई बाई 19, इसमें क्या ऐड करके ये आया 2 पाई बाई 19, इसमें क्या ऐड करके ये आया 2 पाई बाई 19, इसमें क्या ऐड करके ये आगे गया वो भी 2 पाई बाई 19 आएगा, ठीक है भैया। इस तरह था, तो इसका मतलब क्या हो गया एपी हो गया बेटा, एपी इन कोस, ठीक है। अब देखिए आगे, तो बेटा इसमें जो है फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है पाई बाई 90, कोई दिक्कत है इसमें। और आगे देखिए बेटा इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, इस एपी का क्या ऐड हो के हम लोग आगे जा रहे थे उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना, बीटा हम वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे उसमें 2 पाई बाई 90। बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है,
बेटा पाई बाई 19 से 17 तक, मतलब ये हो गया 1 पाई बाई 19, 3 पाई बाई 19, 5 पाई बाई 19, 17 पाई बाई 19, ठीक है। तो बेटा ऐसे होगा ना 1 3 5 7 17 तक कितने ओड नंबर हो जाएंगे? 9 हो गए है ना, 9 ओड नंबर आ जाते हैं ना बेटा 17 तक। तो मतलब 1 से 17 तक हम गए इनमें 1 पाई बाई 19, 3 पाई बाई 19, 5 पाई बाई 19, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई टोटल 9 हो गई, ठीक है भैया। अब देखिए तो फॉर्मूला लगा दीजिए, भाई कोस के अंदर एपी है तो फॉर्मूला क्या होता था बेटा, कोस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2, साइन n बीटा बाई 2 मतलब 9 बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ऐसे हो गया। और देखिए बेटा, तो अगर ये हमारे पास है तो बेटा देखिए क्या होने वाला है, ये हो गया cos 9 पाई बाई 19, ये भी क्या हो गया बेटा साइन 9 पाई बाई 19, और बेटा नीचे क्या आ गया साइन पाई बाई 19। तो बेटा यहाँ पर जो है ना ये दो का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूँ ऐसे, तो ये क्या दिख रहा है मुझे 2 साइन थीटा कोस थीटा दिख रहा है, दोनों सेम है। अगर सेम ना भी आए तो भी हमें टेंशन नहीं होती, 2 साइन ए कोस भी लगा देंगे, सेम है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो क्या हो जाता है बेटा इसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा का साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 18 पाई बाई 19, और नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 19, ऐसे ही। और देखिए बेटा ये 18 पाई बाई 19 और पाई बाई 19 में क्या रिलेशन है, दोनों का सम पाई आ रहा है, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 19, नीचे में 2 साइन पाई बाई 19। तो बेटा ऊपर में साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव रहेगा, थीटा की जगह क्या है पाई बाई 19, और पाई के साथ में चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहता है। तो कुछ ऐसा हो गया बेटा, इससे ये कट गया, तो क्या हो गया फाइनली ये 1/2, ये आंसर। तो शायद आप समझने लगे होंगे कि जब ये पाई बाई 19 था, पाई बाई 19 को हम जानते नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे को एक जैसा बनाने की हमने कोशिश की, पाई या पाई बाई 2 की हेल्प लेकर, और फिर आपस में काट दिया। और देखिए आगे, एक बात और है, क्योंकि आपने क्या देखा है बेटा, आपने देखा है साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अच्छा आपने देखा सॉरी कोस प्लस कोस प्लस कोस ये सीरीज देखी है, साइन प्लस साइन ये सीरीज देखी है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बेटा कभी भी अगर आपके पास, यहाँ मैं स्टार मार्क करके बेटा ये वाली बात लिख रहा हूँ, कभी अगर साइन स्क्वायर में सीरीज आ जाए, साइन स्क्वायर समथिंग साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, ऐसी और क्या आ जाए, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा 3, चलता जा रहा है ऐसे सीरीज आ जाए, या फिर क्या आ जाए बेटा कोस स्क्वायर में सीरीज आ जाए, कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा 3, मान लीजिए ऐसे चलती चली जाए इन्फिनिटी टर्म्स तक, ठीक है बेटा। तो जब ये आ जाए तो इन, क्योंकि आपने कोस प्लस कोस सीरीज देखी है, साइन प्लस साइन सीरीज देखी है, आपने साइन स्क्वायर की सीरीज या कोस स्क्वायर की सीरीज नहीं देखी, तो ऐसे केसेस में आप एक काम करना बेटा, आप ये वाली बात जानते हैं कि कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तरफ अगर आप लाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा है कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। तो बेटा जैसे साइन स्क्वायर को हम ऐसे कोस में बदल सकते हैं, कोस स्क्वायर को हम इस तरह से कोस में बदल सकते हैं, तो आप ऐसा करना कि इसमें भी सभी साइन को हर एक साइन की जगह पर आप 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर देना सारे साइन को,
तो बेटा सब जगह साइन स्क्वायर की बजाय क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। और कोस की सीरीज आपने देखी है, कोस प्लस कोस प्लस कोस। ऐसे ही इस वाले के केस में आप क्या करना बेटा, इस वाले के केस में आप कोस टू थीटा को सभी को, सबको अलग अलग, सभी कोस टू थीटा, इसको सभी कोस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोस टू थीटा अपॉन 2 में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो सब जगह कोस स्क्वायर की बजाय कोस प्लस कोस प्लस कोस बन जाएगा। और आप फिर कोस प्लस कोस में क्या, एपी इन कोस, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो साइन मतलब हमने भले ही साइन प्लस साइन और कोस प्लस कोस ये वाली सीरीज देखी है, लेकिन साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये अगर इनके अंदर भी एपी आ जाए, साइन और कोस, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के अंदर भी एपी आ जाए, तो भी आप हैंडल कर सकते हैं कोस टू थीटा में कन्वर्ट करके। क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा मैं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आया, इफ एस इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 5, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो मुझसे यहां पर बोला गया कि इसकी बात के देन एस का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए। ये बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो भैया देखते हैं इसको, जब मैं सॉल्व करने गया, सिग्मा को आप जानते हैं, आर की वैल्यू पहले मैंने 1 पुट की, तो कितना आ गया बेटा, कोस स्क्वायर पाई बाई 11। आर की वैल्यू नेक्स्ट 2 पुट करेंगे तो कोस स्क्वायर 2 पाई बाई 11। नेक्स्ट पुट करेंगे तो कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 11। नेक्स्ट पुट करेंगे तो कोस स्क्वायर 4 पाई बाई 11। और बेटा और नेक्स्ट पुट करेंगे तो कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 11। कोई दिक्कत है इसमें? अब और आगे देखिए बेटा, जब ये कोस स्क्वायर वाली सीरीज है, तो मैंने बोला था जब, अच्छा कोस स्क्वायर के अंदर एपी चल रहा है क्या, हाँ बेटा पाई बाई 11, इसमें और पाई बाई 11 ऐड होकर यहाँ पहुंचे, उसमें पाई बाई 11 ऐड होकर यहाँ पहुंचे, और इसमें पाई बाई 11 ऐड होकर आगे पहुंचे, मतलब पाई बाई 11 ऐड होता जा रहा है, तो सेम नंबर ऐड होता जा रहा है। मतलब ये क्या है, ये एपी इन कोस स्क्वायर, एपी इन कोस स्क्वायर, सही बात है। तो कोस स्क्वायर में अगर एपी आ जाए, तो मैंने क्या बोला था, या साइन स्क्वायर में एपी आ जाए तो 2 गुने में बदल दें। आप जानते हैं कि बेटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस टू थीटा अपॉन, है ना, आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कैसे आया था वो भी आपने देखा था। तो मैं सारे कोस स्क्वायर को ऐसे ही बदल दूंगा, 1 प्लस कोस टू थीटा, तो कोस टू थीटा मतलब कोस इसका 2 गुना, तो कोस 2 पाई बाई 11 अपॉन प्लस 1 प्लस कोस 4 पाई बाई 11 अपॉन, और देखो 1 प्लस कोस 6 पाई बाई 11 अपॉन 2, और देखो 1 प्लस कोस 8 पाई बाई 11 अपॉन 2, प्लस 1 प्लस कोस 10 पाई बाई 11 अपॉन, ठीक है। नीचे से बेटा 1/2 तो मैं कॉमन ले लूँ, क्या बचा, ये 1 प्लस 1 कितनी बार बचा, 5 टाइम्स, और क्या बचा बेटा साथ में, कोस 2 पाई बाई 11 प्लस कोस 4 पाई बाई 11 प्लस कोस 6 पाई बाई 11 प्लस कोस 8 पाई बाई 11 प्लस कोस 10 पाई बाई 11, ये बच गया बेटा। अब देखिए ये ऐसा नहीं दिख रहा, सिर्फ इतने हिस्से को अगर हम देखें बेटा, अगर हम लोग जो है सिर्फ इतने हिस्से को देखेंगे, तो ये मुझे क्या दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है कोस के अंदर एपी इन कोस। तो समझ गए बेटा कि हम क्या करेंगे, जब कोस स्क्वायर में एपी आए या फिर साइन स्क्वायर में एपी आए, तो इस तरह 2 गुने में बदल दिया करेंगे कोस टू थीटा के फॉर्मूला से, और बेटा ये कोस में एपी आ जाएगा। इस एपी का अल्फा क्या है, 2 पाई बाई 11, बीटा क्या है, वो भी 2 पाई बाई 11, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, 5 प्लस क्या हो जाएगा, कोस अल्फा मतलब 2 पाई बाई 11 प्लस n-1 बीटा बाई 2, मतलब 4 टाइम्स बीटा बाई 2,
ऐसे हो गया। और देखिए इनटू साइन एन बीटा बाई 2 मतलब 5 पाई बाई 11। और नीचे जाइए, कितना हो जाएगा बेटा नीचे जाने पर? ये हो जाएगा मेरे पास नीचे के साइन बीटा बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 11। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेता हूँ पहले। ये कितना हो गया बेटा? 2 पाई बाई 11 प्लस 4 पाई बाई 11 6 पाई बाई 11 हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 5 प्लस कोस 6 पाई बाई 11। और क्या है? साइन 5 पाई बाई 11 अपॉन साइन पाई बाई 11। ठीक है बेटा। अब देखो ये सेम तो साइन इंटू कोस है, तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा इससे। 2 साइन है कोस भी लगा दूं बेटा, दोनों एंगल इक्वल नहीं है ना। ये 5 पाई बाई 11 है, 6 पाई बाई 11 है, इक्वल होते तो 2 साइन थीटा कोस थीटा समझते। ये 2 साइन है कोस भी समझो, तो 2 साइन है कोस भी अगर मैंने समझा तो 2 साइन है कोस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा। 2 साइन है कोस बी क्या होता है बेटा? साइन ए प्लस बी मतलब साइन दिस प्लस दिस प्लस साइन ए माइनस बी ऐसे अपॉन 2 साइन पाई बाई 11 ऐसे। और देखिए 5 प्लस साइन ए प्लस बी मतलब ये क्या होगा? साइन पाई हो गया बेटा। ये तो साइन पाई क्या होता है? 0। वो क्या हो गया? साइन पाई बाई 11 अपॉन 2 साइन पाई बाई 11 ऐसा कुछ हो रहा है शायद। सही है बेटा। कितना हो गया? इस नीचे के बाद इससे ये ऊपर वाला कट गया तो 1/2 बचा है, तो 5 प्लस 1/2 ऐसे कुछ बच रहा है। और देख लीजिए आप बेटा एक बार कैलकुलेशन। ये क्या आ गया था? कोस 6 पाई बाई 11 अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक है। और ये क्या होगा? साइन 5 पाई बाई 11। ठीक है। साइन एन बीटा बाई 2 बढ़िया। और ये हो गया साइन 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 साइन। ठीक है ठीक है। और ये कितना हो गया? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन पाई हो गया था। हाँ साइन पाई 0 साइन 6 पाई बाई 11। अच्छा बेटा एक गलती हो गई, यहाँ पे एक गलती हो गई। साइन ए कोस बी, तो बेटा ए तो इसे माना जाएगा ना, साइन के अंदर वाले को साइन ए कोस बी बोला जाता है। तो साइन ए कोस बी, तो बेटा साइन ए माइनस बी करेंगे तो 5 पाई बाई 11 माइनस 6 पाई बाई 11 मतलब ये 5 होने वाला है। 5 पाई बाई 11 माइनस 6 पाई बाई 11, तो बेटा माइनस एक बाहर आ जाएगा यहाँ, क्योंकि वो साइन माइनस पाई बाई 11 बचेगा ना, तो एक माइनस बाहर आएगा यहाँ ऐसे। तो ये बचेगा कितना? माइनस, ये वाला बेटा प्लस की बजाय माइनस का 1/2 हो गया। तो 1/2 यहाँ हो गया बेटा मेरे पास 1/2 इंटू 5 माइनस 1/2 मतलब 9/2 मतलब 9/4 ये हो गया। तो ये किसकी वैल्यू थी बेटा? एस बोला था ना इसको, तो जो शुरुआत में जो दिया हुआ हमारे पास इसको एस बोला था, और मुझसे बोला था एस का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मतलब एस इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया भैया? 9/4। 9/4 का मतलब कितना हो गया? 2.25। एस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, सही है बेटा। तो इसका जो है आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो टेंशन मत लेना, जस्ट छोटा वाला नंबर दे देना। ठीक है, और इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद ही होता है, उसमें टेंशन हमको लेनी नहीं। तो कोई दिक्कत है बेटा? तो समझ गए ये सीरीज वगैरह को कैसे हैंडल करना। ओके, और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर दिया हुआ हो कि भैया cos
पाई अपॉन 2n+1 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 2n+1 ऐसे चलता जा रहा है। और क्या है बेटा यहाँ पे, मान लीजिए कोस 5 पाई अपॉन 2n+1 अप टू n टर्म्स। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या ये AP दिख रही है, n टर्म्स को तो टोटल बोल दिए इसने। हाँ, इसमें बेटा 2 पाई अपॉन 2n+1 ये ऐड हो के हम आगे जा रहे हैं। तो कभी ऐसे n की टर्म में भी दिखे तो आप समझ जाए। ठीक है, तो बीटा ये हो गया, अल्फा क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो पाई बाय 2n+1 और नंबर ऑफ टर्म्स तो n है। तो फॉर्मूला लगा दें बेटा, क्या हो जाएगा कोस वाला फॉर्मूला, कोस अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, तो ये हो गया अपॉन, अच्छा इनटू साइन n बीटा बाई 2। और देखिए नीचे क्या आएगा बेटा, साइन बीटा बाई 2 ऐसे। तो बेटा ये ऐड वगैरह हो गया, कितना बच गया, ये बच गया ऊपर में cos n पाई अपॉन 2n+1 इंटू साइन n पाई अपॉन 2n+1 नीचे साइन बीटा बाई 2, अच्छा बीटा की मैंने वैल्यू नहीं रखी, साइन पाई अपॉन 2n+1। बेटा ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, थीटा थीटा साइन थीटा कोस थीटा, दो का मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो ऐसे, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा ऐसे अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 2n+1 ऐसा हो गया। कोई दिक्कत है भैया इसमें? अच्छा मैंने तो ये बोला था जब ऐसा एंगल आ जाए जिसको हम नहीं जानते तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर दिया करो। तो भैया बात ऐसी है कि ये पाई बाय 2n+1 ये अब एंगल जानते थोड़ी है, हमें तो ये भी नहीं पता n क्या है, तो क्यों ना हम एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जरा देखना ये पाई माइनस, देखो मैं बताता हूँ, पाई लगाना है पाई बाय 2 सोचना है, वो देखिए ऊपर नीचे दोनों साइन है और इन्हें एक दूसरे में बदलना हो तो पाई का यूज किया करें, और ऊपर नीचे दोनों डिफरेंट हो, एक साइन एक कोस हो तो पाई बाय 2 का यूज किया करें। ठीक है, तो ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, तो पाई का यूज करेंगे एक दूसरे में बदलने के लिए। तो क्या इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर ये आती है? हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, यही आती है। मतलब मैं 2n पाई अपॉन 2n+1 को ये लिख सकता हूँ पाई माइनस दिस ऐसे कर, साइन पाई माइनस पाई अपॉन 2n+1। साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ऐसा कुछ हो गया, इससे बेटा ये कट गया तो कितना बच गया 1/2, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो समझ रहे हैं, जब ऐसा कोई एंगल आ जाए जिसको, जो हमने पहले से रटा हुआ नहीं है, जिसका हम एंगल जानते नहीं है, साइन कोस की वैल्यू नहीं जानते, तो बेटा एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करें। और उसमें भी क्या खास बात है कि भैया अगर ऊपर नीचे साइन हो, जो जिनको आप एक दूसरे में बदल रहे हो, दोनों साइन वाले हो, तो पाई की हेल्प लें, जैसे यहाँ लिए थे, और बेटा ये देख लें कि पाई प्लस करके आ रहा है एक दूसरे में बदल रहा है, पाई माइनस करके बदल रहा है। और बेटा अगर ऊपर और नीचे में एक जगह साइन एक जगह कोस होता तब एक दूसरे में कन्वर्ट करने होते, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा करके बदलते हैं। इसकी आप आदत डालेंगे। और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए बेटा,
जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया कि गिवन दैट cos 3a अपॉन cos a इक्वल टू 1/2। फिर मुझसे बोला गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ sin 3a अपॉन sin a। तो बेटा क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं क्या करूंगा बेटा, sin 3a का फॉर्मूला लगाऊंगा। अभी तो मुझे वही दिख रहा है, मतलब मुझे जो गिवन है सॉल्यूशन में चाहिए, मुझे जो गिवन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a अपॉन cos a। ये मुझे कितना दिया हुआ 1/2। cos ऊपर नीचे से कॉमन आकर कट गया तो ये कितना बच गया ऐसा। cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसा कुछ कितना हो गया है 7/8। तो cos स्क्वायर है मेरे पास 7/8। अब देखते हैं मांगा क्या है इसने, मुझसे बोले हाँ इसकी वैल्यू बताओ। तो sin 3a का जरा फॉर्मूला अप्लाई करना एक बार। तो sin ये हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ऊपर नीचे से साइन कॉमन आके कट गया तो बेटा कुछ ऐसा बच गया। मेरे पास cos स्क्वायर की वैल्यू है तो मैं क्यों ना मैं ऐसे करूं, ये कितना हो गया -1 + 4 cos स्क्वायर है। बेटा cos स्क्वायर की एक ही वैल्यू जो भी आई थी यहाँ से इधर रख दीजिए। तो -1 + 4 × 7/8, तो ये हो गया -1 + 7/2। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया मेरे पास 5/, कोई दिक्कत, ये मेरे पास आंसर हो गया 5/2। तो मतलब ये है बेटा कि हमारे पास जब भी कभी ये सब जो है cos 3 थीटा sin 3 थीटा वगैरह आए तो आप आराम से क्या करें बेटा, इनके फॉर्मूला अप्लाई करें, है ना। आप sin 5a या cos 5a आए तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करें, मतलब इनको आप, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए। देखते हैं और क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है बेटा, मेरे पास लिखा हुआ है कि इफ 4 cos स्क्वायर 5/20 -3 इंटू 4 cos स्क्वायर 3π/20 -3 10a π, where a इक्वल टू p/q। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए ब्रैकेट में और भी चीज़ें लिखी हुई है कि मतलब ये जो है एक दूसरे, मतलब जो भी फैक्टर, मतलब ऐसे मत करना कभी 4/6 हो तो जैसे काट वाट के तब लिखे हुए हैं। ठीक है बेटा, मतलब स्मॉलेस्ट है ना, p&q स्मॉलेस्ट इंटीजर। फिर इसने बोला कि मिनिमम वैल्यू ऑफ p+q क्या होगी। तो सीधी बात ये है बेटा, p और q अगर सबसे छोटे होंगे तो बेटा p+q की खुद ही मिनिमम वैल्यू आएगी। तो कुछ सोचना नहीं है इस केस में, बस क्या रखें कि p और q को अच्छे से काट बांट के रखें। मेरा मतलब ये है कि अगर a इक्वल टू 4/6 आ जाए तो काट बांट के क्या हो जाएगा 2/3। तो अब p/q समझें, तभी तो, क्योंकि इस टाइम पर अगर p/q समझ लेते तो p+q 6 + 4 10 हो जाता। काट के समझेंगे तो 3 + 2 p+q = 5। तो समझ गए बेटा, जब मिनिमम बोला करें तो आप क्या करें, ऊपर नीचे को अच्छे से काट बांट के तब बचाएगा। अच्छा, अब देखिए इसने बोला कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बेटा ये देखते ही मुझे कुछ ध्यान आ रहा है क्या, हाँ मुझे ध्यान आ रहा है। मुझे ध्यान क्या आ रहा है, 4 cos, 4 और 3 दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं cos का, मैं अगर cos π/20 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब π/20 -3 cos π/20। ऐसे ही अगर मैं इसमें भी cos 3π/20 का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, इससे क्या बेनिफिट हुआ बेटा, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर में, दिख रहा नहीं बेटा आप लोगों को, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे दिख रहा था, ये मल्टीप्लाई करवा के, क्योंकि 4 और 3 उसी के फॉर्मूला में आते हैं ना, 3 थीटा के फॉर्मूला में। तो मुझे फॉर्मूला दिख गया इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया।
तो आपको अगर अच्छे से याद होगा, तुरंत ध्यान आ जाएगा कि हाँ ऐसा फॉर्मूला होता था, तो आप ऐसा करेंगे। सही बात, वरना इसलिए अच्छे से याद रखना, तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला कैसे दिखता था। तो ये हो गया ऊपर में कितना, cos 3 थीटा मतलब 3π/20, नीचे में जो है उसको लिखा रहने दिया मैंने। ये 3 थीटा का जब फॉर्मूला लगाया तो cos 3 थीटा मतलब cos 9π/20, 3 × 3π/20, ये कुछ ऐसा हो गया। अब जो है कुछ कटा, ये कट गया आपस में। बेटा एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि π/20 को तो हम जानते नहीं है। तो बेटा ये ऐसा दिख रहा है मुझे कि अगर मैं π/2 माइनस π/20 करूं तो हाँ, तो ये आ जा रहा है 9π/20। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos π माइनस π/20। तो cos π माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, cos π माइनस थीटा, नहीं π/2 माइनस था ना, π/2 माइनस, तो cos π/2 माइनस थीटा मतलब sin थीटा। कितना हो गया, 10π/20। इसने क्या बोला था, किसके इक्वल है ये, 10a π। तो बेटा a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/20। इसको हम क्या समझे, p/q। तो बेटा p + q की वैल्यू कितनी हो गई, 1 + 20 मतलब 21 आंसर। तो समझ रहे हैं बेटा बात को, ये 3 थीटा के फॉर्मूला टिप्स पे होंगे तो तुरंत ध्यान आ जाएगा देखते कि हाँ यार 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो आप जिसकी जरूरत हो मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कीजिए और बना लीजिए, कोई दिक्कत है बेटा इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और बेटा कल की क्लास में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, और फिर जो मैं कल की क्लास में पढ़ा दूंगा वहाँ तक आएगा उसमें एग्जाम। ठीक है बेटा, टेस्ट। ठीक है बेटा, थैंक यू। और दूसरी बात, आपको अभी तक सिर्फ एक्सरसाइज 1 में स्पेशल DPP 1 एंड स्पेशल DPP 2, सिर्फ 2 स्पेशल DPP अभी तक लगानी है इस टेस्ट से पहले। ठीक है बेटा।